नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमें अफसोस हो रहा है कि मैं भारत देश में पैदा हुआ। अभी तक हमें ये चीज़ फील हो रहा था, गर्व फील कर रहा था कि एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जो स्वतंत्र है और पूरी तरीके से यहाँ का नागरिक जो है स्वतंत्र और सुरक्षित है। लेकिन आज हमें ये चीज़ महसूस हो रहा है कि मैं इस देश में पैदा ही शायद नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस देश का एक एक जनता तड़प कर मर रही है और जीते जीत उसे कोई सुविधा मिल नहीं रही। मरने के बाद एक वाहन तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है सरकार। हम अभी तक गेम खेला जा रहा था हम लोगों के साथ, हमेशा राजनीति बताई गई कि जब देखो सिर्फ यही कहा गया कि हमारे भारत देश में कि पप्पू है, कांग्रेसी है, ये है, वो है, देश भर का नाटक किया गया। आज सरकार किसकी है? भाजपा की, मोदी सरकार। प्रदेश सरकार किसकी है? शिवराज की, भाजपा की, शिवराज सरकार। विधायक कौन है? प्रदीप पटेल, भाजपा का। इतने के बावजूद भी, और सांसद को तो आप पता ही है, वो भी बीजेपी के ही है। पूरी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि हर जगह अगर बीजेपी सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक, जनता तक, आप तक, तो आखिर में गलती कौन कर रहा है? क्या अभी भी राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसे आप पप्पू का नाम दे रहे हैं, या सोनिया गांधी कर रही है? आखिर में आप दोष किसे दे रहे हैं? दोषी आखिर में है कौन? चलिए खबरों की तरफ चलेंगे और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रीवा के मऊगंज में एक व्यक्ति को सांप काट देता है, जो यहां से ले जाता है चिकित्सालय में, और चिकित्सालय में अचानक से उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद उसे बाइक से उसकी डेड बॉडी को एक पॉलीथीन में जैसे कि पैक करते हैं, उसी तरीके से पैक करके दे देते हैं। बोलते हैं कि अपनी खुद की व्यवस्था करो, मेरे पास इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक नहीं है। अब आप ये बताइए कि रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच वो गाड़ी की कहाँ सुविधा करेगा? एक गरीब व्यक्ति कहाँ से एम्बुलेंस की जुगाड़ करे? आखिर में सब वाहन क्यों नहीं दिया जाता? आखिर हो क्या रहा है पूरे भारत में? हर सदस्य, हर गरीब जनता मर रही है, उसकी सेवा नहीं की जा रही है। उसने आपको वोट दिया है, आखिर में चाहते क्या हैं आप? जनता रोए मरे ऐसे किलकिलाती रहे, आप सुनेंगे नहीं। किसको दोष देंगे आप? किसकी सरकार है? ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा विधायक, ऐसा सांसद, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का, जो सरकार भी ढंग से ना चला सके, जिसके रहते हुए गरीब जनता बिलख बिलख के मर जाए? ऐसी सरकार किस काम की? जनता आपसे इस्तीफा क्यों न मांगे? क्योंकि आप सरकार चलाने के लायक ही नहीं रह गए। आखिर में आप चाहते क्या हैं? कितने लोगों को मारना चाहेंगे आप, और मरने के बाद भी उसे शमशान घाट तक नहीं मिल रहा है, जलाने के लिए लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं हो रही हैं। आखिर में देश चला कौन रहा है? असलियत पर देखा जाए तो पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? पप्पू वो है जिसके देश में रहते हुए इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ये पप्पू वो है जो हर बार एक मुद्दा उठाता है। आखिर में आप पप्पू किसे कहेंगे? क्या चाहते हैं आप? क्या जनता को नजरअंदाज किया जा रहा है? आखिर में जनता आपसे क्या कर रही है? सिर्फ अपनी व्यवस्था ही तो मांग रही है ना, और उस व्यवस्था की आप पैसा लेते हैं। सरकार आपकी है, हमसे टैक्स लेते हैं आप। बिना टैक्स के कोई भी रोड पे नहीं चल पाता, बिना टैक्स के कोई सब्जी मंडी में सब्जी नहीं बेच पाता, बिना टैक्स के कोई एक पैकेट पार्लेजी नहीं खाता, बिना टैक्स के कोई घर तक नहीं पहुंच पाता। हर चीज में टैक्स। आखिर में है क्या? आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? आपने क्या किया है? ये मैं नहीं, ये जनता भी पूछ रही है आपसे। और मैं पत्रकार हूं तो क्या हुआ, मैं भी आम जनता हूं। हम भी जनता हैं और जनता के बीच में रहते भी हैं। हर व्यवस्था हम देख रहे हैं आपकी। आखिर आप कर क्या रहे हैं?
कभी आप कमलनाथ का पुतला जलाएंगे तो कभी शिवराज सिंह का कोई पुतला जलाएगा। क्या होगा इससे? क्या होगा? पुतला जलाने से क्या होगा? कभी NSUI पर उठ के पुतला जलाएगा, कभी पार्टी आकर पुतला जलाएगी, कभी शिवसेना आकर पुतला जलाएगी। आखिर में पुतला जलाने से क्या होगा? देखेगा कौन इनको? जनता को कौन देख रहा है? आपके जिले में, रीवा जिले की मैं बात कर रहा हूं, वहां कलेक्टर क्या कर रहा? क्या कलेक्टर वहां नहीं देख सकते? क्या कलेक्टर के अंदर हॉस्पिटल नहीं आती? क्या वहां पर वाहन की उपलब्धता वो नहीं कर सकते? तो फिर वो प्रभार से क्यों बैठे हुए हैं? प्रभार से इस्तीफा वो क्यों नहीं देते? अगर उनसे नहीं हो पाता तो क्यों ऐसा हो रहा है? मेरा सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसे देखेंगे नहीं। सवाल मैं नहीं, पूरी जनता कर रही है आपसे। आखिर में शासन प्रशासन है क्या? कौन इज्जत करेगा इस प्रशासन की? क्या ये शासन कब तक चलेगा आपका? ये तानाशाही आखिर कब तक रहेगी? कोई रेत में गड़ा हुआ है, किसी को लकड़ी नहीं मिल रही है, किसी की लाश अधजली पड़ी हुई है, किसी को वाहन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आखिर में चाहते क्या हैं आप? कौन चला रहा है इस देश को? पप्पू ही तो चलाएगा। पप्पू ही तो चला रहा है। गौर कीजिए, आप पप्पू किसे कह रहे हैं? हमेशा गुरु गुरु होता है, और तब तक आपने अच्छा देश चलाया जब तक आपके पास गुरु था। लेकिन आज आपकी बुद्धि खराब हो रही है, बुद्धि आपकी संकीर्ण होती जा रही है, देश का विनाश सीधे दिखाई दे रहा है। आखिर में आप चाहते क्या हैं? क्या देश को ऊपर उठाना आपका काम नहीं था? आपने कहा, आपने ये चीज कहा कि देश को मैंने ऊपर उठाया, 25 साल आगे लेके जा रहे हैं। आज तो 75 साल पीछे लेके चले गए आप। पेट्रोल का रेट 103 रुपए है। इसी टाइम पर हर बंदा सोचता है कि लॉकडाउन लगा हुआ, जेब में पैसे नहीं है। मरीज को घर से अगर लेके जाना हो तो 103 रुपए का पेट्रोल भराना पड़ रहा है जनता को। आखिर में आप हैं कौन? देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप क्या कर रहे थे? आप तो कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री नहीं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है? आपने देखा, और अगर आप देख रहे थे तो देश में कोरोना कैसे घुस गया? कैसे घुसा आखिर में देश में कोरोना? जब आप ड्यूटी कर रहे थे, यानी आप सो रहे थे, या फिर आपने धोखा दिया हमें? बहुत से सवाल हैं। चलिए फिर से मिलूंगा आपसे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।